जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल SM सिंह टेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड की, सिल्वर की और क्रूड ऑयल की आने वाली वीक में क्या हमें मोमेंटम मिल सकता है। आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम नेक्स्ट वीक में क्या डेट, आज क्या इवेंट होने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी जानकारी देते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले नेक्स्ट वीक कौन कौन से डेटा है वो जानते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक में कौन कौन से डेटा हैं अभी आप देख सकते हैं। आने वाली वीक में 4 अगस्त, दोस्तों मंडे के दिन 4 अगस्त है। फैक्ट्री ऑर्डर और लोन ऑफर सर्वे का डेटा है, जो कि कोई ख़ास नहीं, लो इम्पैक्ट डेटा है। इस डेटा में कोई ख़ास मूवमेंट होने वाला नहीं, लो इम्पैक्ट डेटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लियर कट येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये लो इम्पैक्ट डेटा है। तो उसमें कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद में ट्यूसडे के दिन शाम को 7:30 बजे ISM सर्विसेज PI का डेटा है। ये डेटा एक हाई इम्पैक्ट डेटा है। इसमें आपको एक अच्छी मूवमेंट मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ट्यूसडे के दिन भी कोई खास डेटा नहीं, सिर्फ एक डेटा 7:30 पर जो है ISM सर्विसेज का, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको वॉलेटाइल देखने को मिलेगी। उसके बाद देखते हैं वेडनेसडे के दिन भी कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है, लो इम्पैक्ट डेटा देख सकते हैं आप। सिर्फ क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री 8 बजे है, उसमें क्रूड ऑयल में मूवमेंट मिलेगी देखने को, बाकी कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है वेडनेसडे के दिन। अब हम बात करते हैं थर्सडे के दिन। दोस्तों, थर्सडे के दिन एक इंपॉर्टेंट डेटा है शाम को 6 बजे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। इस डेटा के अंदर आपको अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। उसके अलावा भी 7:30 पर फाइनल होलसेल इन्वेंट्री का डेटा है, जो भी लो इम्पैक्ट डेटा है। इसके अलावा फिर कोई डेटा नहीं है थर्सडे के दिन भी। नेचुरल गैस का इन्वेंट्री है। और फ्राइडे के दिन हम बात करते हैं दोस्तों, फ्राइडे के दिन कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं। एज पर डेटा हम कह सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर हमें कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं देखने को नहीं मिला। सिर्फ 2 डेटा, एक मंगलवार के दिन और एक डेटा आपका गुरुवार के दिन। सिर्फ 2 डेटा हैं जो कि इम्पैक्ट आपको अच्छा मूवमेंट वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई खास डेटा नहीं है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो दोस्तों, ये था एज पर डेटा एनालिसिस। तो मंगलवार और गुरुवार के दिन थोड़े हम वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। बाकी मार्केट देखते हैं क्या एज पर टेक्निकल एनालिसिस बन रहा। तो हम चलते हैं सबसे पहले गोल्ड के मंथली चार्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम गोल्ड के मंथली चार्ट पे ले चलते हैं, मंथली चार्ट के एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट 3 मंथ से आप देख रहे होंगे गोल्ड ने अनडिसाइडेड मूवमेंट रखा हुआ था, कोई खास मूवमेंट नहीं था। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट मंथ मैंने बताया था गोल्ड का क्लोजिंग जो कि ऑलमोस्ट 3300 था इससे पहले। तो देख सकते हैं 3303 का क्लोज था। पूरे महीने गोल्ड ने 3300 को ऊपर सस्टेन किया और बाय डिप्स का ट्रेंड दिया। और इस मंथ गोल्ड का, जुलाई मंथ का गोल्ड का क्लोजिंग जो है, मंथली क्लोजिंग है 3289 का। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मंथली क्लोजिंग इसका 3289 का है। तो सिंपल है, जब तक गोल्ड आपका 3290 एबव सस्टेन है, ट्रेंड बाय डिप्स का ही रहेगा। अगर 3290 के नीचे सस्टेन हो रहा है तो फिर हम कुछ उसमें अपने डाउन साइड में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका ट्रेंड बाय डिप्स का ही रहेगा 3290 के ऊपर, जब तक गोल्ड सस्टेन हो रहा है एज पर मंथली चार्ट। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट्स की। जैसा कि दोस्तों देखा होगा आपने, लास्ट वीक का गोल्ड का क्लोजिंग था 3336। उसके नीचे जैसे पूरा वीक रहा, गोल्ड आपको डाउन मिला। डाउन में आपको 3268 का लो मिला एज पर FOMC। और उसके बाद में वहाँ पर 3250 से 70 के बीच एक अच्छा सपोर्ट जोन था, जो कि वहाँ से उसने एक अच्छा, देखिए आप, सपोर्ट लिया और रिवर्सल किया हुआ है। अभी जब तक आपका, और इस वीक का आपका क्लोजिंग है 3262। नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड आपका 3370 या 75 ओवर सस्टेन हो रहेगा तो आपको फिर ये 3400, 3450, 3500 तक के लेवल भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं एज पर वीकली चार्ट्स। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट्स पर कि हमें डेली चार्ट में क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये है गोल्ड का डेली चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एज पर डेली चार्ट कुछ गोल्ड के अंदर नया नहीं है, सिंपल है गोल्ड के अंदर। ये आपका 3500 का जो हाई लगाया था लास्ट, उसके अलावा गोल्ड का ये देखिए, ये जोन आपका 3440 से 3450 का जोन है। डाउन साइड में आपका 3250 से लेके 3280 का जो कि जोन एक अच्छा सपोर्टिव जोन है। मार्केट एक एज पर चार्ट, डेली चार्ट हम कह सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव, साइड में मूवमेंट में ही चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से डाउन आया, अगेन अप, डाउन। लास्ट 3 मंथ से पूरा साइड में मूवमेंट ही है गोल्ड के अंदर। दोस्तों, एज पर डेटा, एज पर चार्ट हम देख सकते हैं कि 3260 क्लोजिंग है, एक्सपेक्टेड है एज पर डेली चार्ट। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको नेक्स्ट आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर 3400 टू 3420 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इस तरह से कांस्टेंट अगर 2 कैंडल बनती हैं तो आपको 3400 प्लस गोल्ड देखने को मिलेगा एज पर डेली चार्ट।
डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं 3350 के नीचे सस्टेन हो रहा है तो फिर आपको 3300 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम फिबोनाची लगा कर देखते हैं कि हमें क्या एज पर फिबो क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये आपका गोल्ड का हाई था और ये गोल्ड का लो है 30.68 के पास हमें लो मिला देखने को। एज पर फिबो भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए गोल्ड ने कल के दिन आपने देखा करेक्ट 50% हिट किया। देखिए अगर ये इसके ऊपर सस्टेन का नेक्स्ट लेवल हमारा 3380 के पास 80 के पास है 61%, और अगर इसके ऊपर जा रहा है गोल्ड इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर आपको ये 3420 से लेकर 3450 का जोन देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से आपको डिप्स देता तो ये आपका ये 3360 और नीचे 3340 का एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अगर ये लेवल से डाउन आ रहा है तो भी अगेन आपको इस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर एज पर डेली चार्ट्स। अब हम बात करते हैं 1 आवर चार्ट में। नेक्स्ट वीक में एज पर 1 आवर चार्ट क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलते हैं हम सबसे पहले 1 आवर चार्ट्स पर। जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था एज पर डेटा आने से पहले कि गोल्ड अगर 3280 के ऊपर सस्टेन हो रहा तो स्ट्रॉन्ग अप में ही रहेगा। तो आपने देखा होगा गोल्ड ने 3280 के ऊपर ही सस्टेन किया। जैसे ही उसने 3300 ब्रेक किया 3350 से 60 रात में 3350-55 का हाई किया एक ही कैंडल्स के अंदर। उसके बाद देखिए ये इसके ऊपर सस्टेन ये लेवल आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है, तो उसके ऊपर ही मार्केट की लॉन्च किया। आने वाले टाइम में देखो आपको 3380 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट इसके ऊपर भी डायरेक्ट सस्टेन कर रहा है तो फिर ये आपका ये लेवल जो आपका 3440 के पास है लेवल वहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम डाउन की बात करते हैं यहाँ से अगर आपको सपोज डिप्स आ रहा है तो आपका ये जो बिग कैंडल है ये कैंडल के नीचे ही अगर मार्केट वीक है, अदरवाइज इस कैंडल के अंदर आपको यहाँ तक भी अगर 50% भी डिप्स मिलता है तो भी आप बाय डिप्स कीजिए। अगर ये कैंडल के नीचे मार्केट जाता तभी मार्केट वीक है, अदरवाइज मार्केट ओनली फॉर बाय डिप्स ही है। स्टिल स्ट्रॉन्ग देखिए ये कैंडल ब्रेक करना मार्केट के वही बस की बात नहीं है फिलहाल। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा गोल्ड का मंथली वीकली डेली और 1 आवर चार्ट एनालिसिस। अब हम बात करते हैं सिल्वर हमें नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट दे सकती है। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं सिल्वर के मंथली चार्ट्स पर। देखिए दोस्तों एज पर मंथली चार्ट अगर आप सिल्वर देख रहे होंगे, एज पर मंथली चार्ट अगर आप देखो लास्ट मंथ का हमारा सिल्वर का क्लोजिंग है 3670 राउंड फिगर। आप 3670 का लेवल की ध्यान रखिए। और देखिए अगर इस वीक एंड का भी सिल्वर ने क्लोज 3670 के ऊपर ही दिया हुआ 37 प्लस क्लोज दिया है, तो इसका जैसे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप ही है सिल्वर। आने वाले टाइम में अगर सिल्वर 3750 के ऊपर सस्टेन हो रही है, ये जो लास्ट मंथ ये आपका जून मंथ के हाई के ऊपर अगर सिल्वर सस्टेन हो रही है जो कि 3731 का है, अगर 3750 के ऊपर सस्टेन होती है तो आने वाले टाइम आपको 39 40 41 तक के लेवल भी सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं एज पर मंथली चार्ट्स। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट्स पर। देखिए दोस्तों एज पर वीकली चार्ट आपको जैसा कि मैंने बताया हुआ था सिल्वर का ये जोन आपका 3550 का या 3530 का एक जोन अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट ने अभी भी स्टिल वो जोन ब्रेक नहीं किया, वो सपोर्ट के पास ही खड़ी हुई है। वीकली कैंडल इस वीक रेड क्लोजिंग किया है, पर नेक्स्ट वीक अभी ओपनिंग के ऊपर अगर क्या हो डिपेंड होता है उसके बाद बाकी आपका डाउन साइड के अंदर 3530 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा सिल्वर के अंदर एज पर वीकली चार्ट्स। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट्स पर। दोस्तों ये हमारा सिल्वर का डेली चार्ट्स देखिए ये आपका एक अच्छा सपोर्ट जोन है। उसके अलावा ये क्या स्मॉल सपोर्ट आपको कल बताया हुआ था, देखिए वो सपोर्ट होल्ड किया हुआ है मार्केट ने। अगर मार्केट ये सपोर्ट भी होल्ड कर रहा है, ये सपोर्ट तो आने वाले टाइम में आपको $39 प्लस देखने को मिल सकते हैं। और 39.10 या 20 ब्रेक होने का सिल्वर आपको 40.50 और उसके ऊपर जाने पर आपको 42 43 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं 3550 या 3530 तोड़ने के बाद ही ये डाउन साइड में आपको नीचे में 33 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये थी डेली चार्ट स्टोरी सिल्वर की। अब हम बात करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम 1 आवर चार्ट स्टोरी पे क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों एज पर 1 आवर चार्ट आप देख सकते हैं कि जो कि आपको एक अच्छा सपोर्ट हमने बताया, एक अच्छा सपोर्ट जोन आपको बताया था, ये देखिए मार्केट ने परफेक्ट वही सपोर्ट लिया। उसके बाद में ये इंट्रेड किया अंदर, आपको कल रेजिस्टेंस बताया था, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट वीक के अंदर अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चलता है तो सिल्वर आपका 38 40 50 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर उसको भी ब्रेक करके ऊपर चल रहा है तो अगेन ये आपको $39 प्लस देखने को मिल सकती है। अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, अगर ये 3580 ब्रेक करके नीचे चलता है तो नीचे में आपको 3550 टू 3530 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये थी 1 आवर चार्ट स्टोरी सिल्वर की। तो दोस्तों इस तरह से सिल्वर में हमने मंथली डेली वीकली और 1 आवर चार्ट एनालिसिस किया। दोस्तों अब हम बात करते हैं WTI क्रूड ऑयल की।
दोस्तों ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के मंथली चार्ट्स की। देखिए दोस्तों, एज पर मंथली चार्ट में इस लास्ट मंथ जो कि क्रूड का क्लोजिंग था 68.83 और इस अभी करंट वीक में उसके नीचे ही क्लोज दिया। क्रूड ऑयल अगर आपका 69 के अबव सस्टेन हो रहा तो स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये अगर 69 बिलो है तो आप उसको डाउन साइड में ही देख सकते हैं। कल भी आपको बताया था 68 के बिलो वीक है और अभी करंट में इसने 66.73 का क्लोजिंग दिया। 69 अबव क्रूड सेल नहीं है एज पर मंथली चार्ट स्टोरी। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट स्टोरी पर। देखो वीकली चार्ट स्टोरी के अंदर लास्ट 4 वीक से क्रूड ने कोई खास मूवमेंट किया, बाकी इस वीक के अंदर एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला। उसके बाद वीकली क्लोजिंग नीचे ही किया हुआ कि उसने 68 के बिलो किया हुआ है। अभी नेक्स्ट वीक में क्रूड का 66 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये 66 ब्रेक करके नीचे चलता है तो फिर आपको 64 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है और 64 का लेवल ब्रेक होने के बाद आपको 60 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर एज पर वीकली चार्ट्स। अब हम बात करते हैं क्रूड के डेली चार्ट स्टोरी पर। दोस्तों ये क्रूड का डेली चार्ट लास्ट 3 वीक से क्रूड ने देखिए अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिला। उसके बाद में फिर उसने अच्छा यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस लेकर एक डाउन साइड मिला। डाउन साइड में आपका देखिए एज पर डेली चार्ट्स बात करेंगे तो $64 के पास ही अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट आपको मंडे या ट्यूसडे में $64 के पास अगर मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री मिलेगी। यहाँ से आपको अगेन 66 to 68 का टारगेट एक्सपेक्टेड कीजिए और अगर डाउन साइड में 64 ब्रेक करके नीचे चलता तो नीचे में आपको 60 to 60 तक का ही नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थी डेली चार्ट स्टोरी क्रूड ऑयल की। अब हम बात करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम 1 आवर चार्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंटम 1 आवर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखिए कल के दिन क्रूड ने देखिए ये आपका जो कोई ये सपोर्ट था, ये जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया उसके बाद में ये कमेंट अच्छा सा डाउनफॉल मिला। फिलहाल देखिए क्रूड का ये 6650 के पास 1 आवर चार्ट पर अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे मंडे नीचे चल रहा है तो फिर नीचे में आपको $65 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करके अगर ज़्यादा ऊपर चल रहा है तो अगेन आपको 68 to 68.20 तक का लेवल देखने को मिल सकता है एज पर 1 आवर चार्ट स्टोरी। तो इस तरह से हमने गोल्ड स्पॉट गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल का ये डेली वीकली 1 आवर और मंथली चार्ट स्टोरी आपके सामने दिखाया। अब हम बात करते हैं MCX गोल्ड में हमें नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये है MCX गोल्ड का। सबसे पहले हम MCX गोल्ड में बात करते हैं मंथली चार्ट्स की। देखिए दोस्तों एज पर मंथली चार्ट आपको देखने पर क्लियर अपसाइड ही दिखाई दे रहा है। गोल्ड का लास्ट मंथ का क्लोज आपको देखिए 98,770 760 आया था तो 98,770 या 800 98,800 आप समझ लीजिए। अगर 98,800 अबव गोल्ड सस्टेन है, गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश ही है, आने वाले टाइम में आपको स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 98,800 बिलो अगर सस्टेन हो रहा है तो आपको 98,000 to 97,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ये था मंथली चार्ट एनालिसिस। 98,800 अबव स्ट्रॉन्ग गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश है MCX के अंदर। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट स्टोरी पर। देखिए दोस्तों ये है वीकली चार्ट स्टोरी। जिससे आप देख सकते हैं लास्ट 4 वीक में गोल्ड ने क्या, लास्ट वीक में गोल्ड ने अच्छा डाउन किया, बाकी इस वीकेंड में गोल्ड ने एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। थर्सडे और फ्राइडे के दिन देख सकते हैं सीधा हमें 2,000 पॉइंट का आपको मोमेंटम देखने को मिला। अप साइड का हम बात करते हैं गोल्ड अगर ये 1 लाख का लेवल 1 लाख के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो आपको आने वाले टाइम में 1,02,000 से 1,05,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में गोल्ड अगर आपका 98 बिलो सस्टेन कर रहा है तो आपको 97 to 96 का लेवल देखने को मिल सकता है एज पर वीकली चार्ट स्टोरी। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1 आवर चार्ट स्टोरी पर। दोस्तों ये गोल्ड का 1 आवर चार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कोई इस नया नहीं है गोल्ड के अंदर, सिर्फ साइड में मोमेंटम है। देखिए ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था, आपको बताया था 97 to 97,500 का, वही सपोर्ट होल्ड किया। अप साइड में आपका ये 1 लाख के पास में अच्छा रेजिस्टेंस है और ये 1,08,000। अगर नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड अगर आपको ये 1,08,000 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर आपको 1,02,000 से लेकर 1,03,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर अदरवाइज यहाँ पर अगर 1,01,000 के पास अगर रजिस्टेंस ले रहा है तो डाउन साइड में अगर आपको 98,000 to 97,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी डेली चार्ट स्टोरी गोल्ड की। अब हम बात करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम 1 आवर चार्ट स्टोरी पर हमें क्या मोमेंटम गोल्ड में देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये 1 आवर चार्ट स्टोरी गोल्ड की। जैसा कि आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन गोल्ड ने एक अच्छा सपोर्ट लिया 98,300 के पास। उसके बाद में नॉन फार्म पेरोल डेटा नेगेटिव आया, उसके वजह से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आप मोमेंट भी देख सकते हैं, अगर आपको परफेक्ट रेजिस्टेंस पर ही उसने ब्रेक किया। अगर ये रेजिस्टेंस मंडे या ट्यूसडे में ब्रेक कर रहा है तो देख सकते हैं आप 1,03,000 तो 1,05,000 तक का लेवल आपको, अगर ये 99,900 अबव सस्टेन हो रहा है इस लेवल के वो, तो आपको 1,02,000 से 1,05,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो आपका 99,300 या 200 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आपको यहाँ एंट्री यहाँ मिला तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिलेगी। अप साइड में आपको इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर 99
200 या 99,000 ब्रेक होने के बाद में डाउन साइड में आपको 98,500 टू 98,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह की ये थी आपकी MCX गोल्ड के अंदर वीकली, डेली, मंथली और 1 आवर चार्ट स्टोरी। इस तरह से नेक्स्ट वीक का हमारा गोल्ड, सिल्वर और क्रूड का आउटलुक, अगर आपको इस तरह के आउटलुक या अपडेट पसंद हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडिंग विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।